जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, मेरा नाम भूपेंद्र है और जोन पीटर भी है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अभी फिलहाल मैं रह रहा हूँ मैं रांची में। और आज हम बातें करेंगे उस चीज के बारे में जो इन दिनों में बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है और सबको उस चीज से तकलीफ है। उस चीज से सबको तकलीफ है और कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में भी भर्ती है उस चीज को लेकर। और आप लोगों की मैं बता देता हूं, जो उस चीज को नहीं सह पा रहे वो जान भी गंवा रहे हैं अपनी। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो क्या सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। वो चीज है इन दिनों में जो बढ़ रही है वो है गर्मी। और जो भी इतनी गर्मी शायद ही ऐसे पहले जो पिछले साल जो गए थे उनमें शायद ही होगी इतनी गर्मी। अब बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है और उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज हम बाइबल से ये चीज जरूर सीखेंगे कि परमेश्वर ये गर्मी क्यों और कैसे बढ़ रही है और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उस चीज को करें तो हम भी उससे बचे। ठीक है, आज हम परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं रिविलेशन 16 का 8 में। ठीक है, चलो पहले हम परमेश्वर का ये वचन पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में हम बातें करेंगे। चलो मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं रिविलेशन, ठीक है, चैप्टर 16। ठीक है, अब आप पढ़ते हैं 16 का 8। परमेश्वर वचन कहता है, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसाने देने का अधिकार दिया। आमीन। मेरे मसीह भाई बहनों, किसने? परमेश्वर ने चौथे स्वर्गदूत से कहा, ठीक है, और उसे आज्ञा दी और वो किसके ऊपर डाला था? सूर्य के ऊपर। और सूर्य जितना आग जो फेंक रहा है ना, वो इसी कारण फेंक रहा है। सिर्फ परमेश्वर क्या चाहता है? कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम मन फिराओ, लेकिन फिर भी लोग मन नहीं फिरा रहे, सिर्फ अपनी समानता में चल रहे, वो खुद अपने चीज में चल रहे हैं। लेकिन हमें इस चीजों से भी बचे रहना है, क्योंकि हमें हमेशा परमेश्वर की ओर हमें मन फिराना है। ठीक है, परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है ये चीज। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसाने देने का अधिकार दिया। मेरे मसीह भाई बहनों, चौथे स्वर्गदूत ने आग से झुल उस सूर्य के ऊपर उंडेला। क्या उंडेला? कटोरा जो आग का था, और वो और ज्यादा गर्म हो गया। तभी सब जगह, हमारे राजस्थान में भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ चुका है। जिस जगह मैं रह रहा हूँ यहाँ पे भी बढ़ चुका है। इतनी गर्मी शायद ही कभी होगी, इससे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और वो इसीलिए पड़ रही है क्योंकि परमेश्वर का वचन भी पूरा हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी और आकाश टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और परमेश्वर वचन कभी भी नहीं टलता है। और हम इसी में आगे पढ़ते हैं, आगे 9 में क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, और हम इसी में आगे पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। रिविलेशन 16 का 9 में परमेश्वर वचन कहता है, आगे 9 में लिखा है, मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिस इस विपत्ति पर अधिकार है निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। आमीन। मेरे मसीह भाई बहनों, देखो, मनुष्य फिर भी मन नहीं फिरा रहा है। परमेश्वर उनको हमेशा संकेत दे रहा है कि देखो, तुम मन फिराओ, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? मन नहीं फिरा रहे। क्योंकि परमेश्वर जो 8 में जो लिखा है कि चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य के ऊपर उंडेल दिया। सूर्य के ऊपर उंडेल दिया तो क्या हुआ? वो बहुत ज्यादा और आग से तप गया, और वो टेम्परेचर इतना ज्यादा उसका बढ़ गया, हद से ज्यादा तापमान। तो लोग बहुत ज्यादा झुलस रहे उस आग से। अब ये ऐसा हो गया, अपन रेगिस्तान में, यानी हमारे उधर जो राजस्थान है उधर की साइड में जो रेगिस्तान है, उसमें अपन पापड़ भी डालेंगे तो वो भी पक जाएगा। इतना तापमान हो रहा है सब जगह, और अभी भी रोड पे इतना तापमान है हद से ज्यादा, लेकिन लोग फिर भी उसे हल्के में ले रहे हैं। परमेश्वर बार बार कह रहे हैं कि तुम मन फिराओ, मन फिराओ। जैसे
योना नबी को नीनवे शहर के लिए परमेश्वर ने कहा कि तू वहां जा और तू मेरा सुख समाचार उन लोगों को सुना कि परमेश्वर 40 दिन के बाद यानी 41 दिन में 41 दिन होगा तो ये नष्ट हो जाएगा पूरा शहर, तुमने मन नहीं फिराया तो वहां वहां गया परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता है ना, योना नबी वहां गए थे और उन्होंने कहा कि परमेश्वर यहोवा इस शहर को नष्ट करने वाला, तुमने मन नहीं फिराया। तो फिर उनको जो राजा था उस नगर का, नीनवे का, तो उसने क्या क्या किया, उसने सारी चीज राजपाट छोड़कर और क्या क्या करा, वो जाकर नीचे बैठकर टांट ओढ़ा और पश्चाताप किया। और परमेश्वर ने क्या करा, उस शहर को भी छोड़ दिया फिर, क्योंकि लोग उसे पश्चाताप करने लगे और परमेश्वर के सामने घुटने टेक के उसे प्रणाम किया। लेकिन अब जो ये है, यहाँ पर कोई भी नहीं मान रहा है कि परमेश्वर, सब अपने हाथों से बनाए हुए परमेश्वर को मानते, लेकिन जिसने हमें बनाया उसे कोई नहीं मानता। मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोगों को ये वचन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करें, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और जिसको भी प्रार्थना करवानी हो तो आप बिल्कुल हमारे YouTube चैनल पर नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आपके लिए प्रार्थना जरूर होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।